कल 80 सवाल हो गए थे, 81वां सवाल। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग बारह तथा गुणनफल 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? ऑप्शन दिया है 12/35, 1/35, 35/8, 7/32। तो देखो दो संख्याओं का योग कितना यानी जोड़ कितना है, a + b बराबर 12 और गुणनफल यानी a × b बराबर कितना है 35। तो व्युत्क्रम, तो इन संख्या दो संख्याएं a और b, इनकी व्युत्क्रम संख्या क्या बनेगी 1/a और b की बनेगी 1/b और इसका क्या करना है जोड़, यानी कि योगफल पूछा है। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा ये देखो, ये लासा ले लेंगे a b इधर जाएगा b + a, b + a या a + b एक ही बात होती है, यानी a + b बराबर कितना है 12/ab बराबर कितना है 35। यानी सवाल नंबर कौन सा हो जाएगा, कुछ आंसर 12/35। ठीक है ना, ऐसा कर दिया करना। चलो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे समझ लो। ज़्यादा शॉर्ट भी क्या करोगे, ज़्यादा शॉर्ट डायरेक्ट आंसर आएगा फिर तो। अगला देख लो, बयासीवां सवाल। 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है? से कितना कम है? ऑप्शन दिया है 27, 33, 39, 66 और इनमें से कोई नहीं। देखो 52 का 3/4 कितना हो जाएगा, तो 52 क्या की जगह गुणा 3/4 कितने 13 बार कट जाए, 13 × 39 यानी कि ये हो जाएगा 39। 99 के 2/3 तो 99 गुणा 2/3, इससे काट देंगे 66 बार कट जाएगा, 33 बार कट जाएगा और 33 का दुगुना हो जाएगा 66। अब 39 66 से कितना अधिक है इससे बताना है, इससे कितना अधिक है तो घटा दो। 66 में से क्या घट जाएगा 39 घट जाएगा, 39 ही है, ठीक है। यहाँ पर रह जाएंगे 7 और यहाँ पर रह जाएंगे 5 तो 2, यानी कितना कम है 27। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है ना। ये कह रहा था 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है, कम का मतलब घटाया करना पड़ेगा, इस वाली संख्या में से ये वाली घटानी पड़ेगी। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, 66 हो गया है, इसको सॉल्व किया है तो 39 हो गया है। 66 में से 39 घटाना है तो 27 बचेगा, ठीक है। अगला सवाल 83। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5
भाग 36 हो तो वह संख्या है, तो वह संख्या है। कौन सी है वह संख्या? ठीक है ना, ये संख्या बतानी है। ऑप्शन है 80, 100, 75, 90। कोई संख्या है, मान लो x संख्या है, तो x का कितना 60%, तो 60/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 कर लेते हैं। का कितना भाग है? 3/5 का कितना है? 36। इसको सॉल्व कर लो तो 0 से 0 कट जाएगा, और क्या कटेगा? 2 से काट दो 5 बार और 2 से काट दो 3 बार। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा? x इंटू 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, बराबर कितना? 36। तो ये इससे कट जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 36 गुणा ये वाला ऊपर जाएगा 25 और नीचे इधर आएगा 9। 9 से ये कितने बार? 4 बार कट जाएगा, तो x बराबर 25 चौका 100। x का मान कितना निकलेगा? 100। ठीक है ना, हमने संख्या मान ली x संख्या का 60% है, तो 60% को लिख दिया, 60/100 कर दिया, इंटू क्योंकि का है, का के मतलब है गुणा 3/5 कितना है? 36 है, तो बराबर 36 रख दिया और इसको सॉल्व किया तो 100 निकल कर आया। अगला सवाल 84। किसी धनात्मक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है, तो वह भिन्न क्या है? तीन बट्टे 5, 3/10, 4/5 और 5/4। ठीक है, देखो कोई भिन्न मान लो क्या है? x, तो इसकी व्युत्क्रम क्या हो जाएगी? 1/x, और इसके बराबर कितना दिया है? 9/20। अगर कोई भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो ये सॉल्व करने का सही तरीका तो ये होता है, जैसे 9/20 पूछ लिया तो 20 को ऐसे एक के अंतर पर तोड़ लेते हैं, यानी 4 और 5, जिनका जोड़ कितना हो? जोड़ 9 हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए? 20 हो जाए। तो भिन्न क्या बन जाती है? भिन्न बन जाती है ऊपर वाला अंक एक बड़ा, ये होता है अंश बट्टे हर। तो अंश जो संख्या बड़ी निकलती है उसको अंश बनाते हैं और इसको हर बनाते हैं, क्योंकि ये प्लस की रखनी पड़ती है। ठीक है, तो भिन्न क्या बन जाएगी? 5/4। या फिर ऐसे सॉल्व करना, चलो मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बन मान का लासा ले लो, पहले तो ऐसे करके देखना। ठीक है, ये तरीका ना समझ में आए ये वाला देख लो, क्योंकि ये वाला लॉन्ग पड़ेगा थोड़ा। तो x हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा x² - 1, x² और 1 का गुणा इधर होगा -1 हो जाएगा, तो 9/20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसका गुणा इधर, इस वाले का इधर, तो ये हो जाएगा 20x² - 20 बराबर 9x। 9x को इधर ले आओ तो 20x² - 9x और -20 बराबर 0। 20 में 20 का गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करते हैं, हो जाएगा 400। 400 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो घटाने पर 9 आ जाए, तो ये होता है 25 और 16। 25 में से 16 का 9 बच जाएंगे और 25 और 16 का गुणा करोगे 400 हो जाएगा।
यानी वो ये हो जाएगा 20x² माइनस का 25x और प्लस का 16x माइनस का 20 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे, इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, 5x तो बचेगा 5x माइनस 5, यहाँ बचेगा 4x। 5 कॉमन लेंगे 20 में से तो 4x प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 5 बराबर 0। अब बचेगा 4x माइनस 5 और 5x प्लस 4 बराबर 0। ये वाला चीज़ बिगाड़ इधर कर दे रहा हूँ। चलो देखो, इस वाले को 0 रखेंगे, 4x माइनस 5 बराबर 0, 5 इधर जाएगा, 4x बराबर 5 आ जाएगा तो x बराबर 5/4 निकलेगा। वो वाला प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो भिन्न क्या बनेगी 5/4। ठीक है ना। किसी संख्या का, किसी धनात्मक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर अगर ऐसा है ये वाला, तो इसको करेंगे। या फिर तुम ऐसा करना, जो हर है ना, इनको 2 ऐसे भागों में तोड़ना, गुणनखंड करना जो जोड़ने पर 9 हो जाए, यहाँ पर कितना भी हो तो उसी के अनुसार से तोड़ा जाएगा। जैसे कि अगर होता 13/42 तो कैसे टूटता, तो 7 × 42, 6 × 7 42 और 6 और 7 तो भिन्न क्या बन जाती, अपनी भिन्न बन जाती, बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी ऊपर, यानी हर ऊपर बट्टे 6, तो ये आंसर ये वाला हो जाता। ठीक है ना। ये तरीका वैसे सही है, नहीं तो ऐसे करके देख लेना, इस टाइप से निकाला है इस टाइप से। थोड़ा तरीका तो ये होता है करने का, लेकिन शॉर्ट तरीका वैसे भी कर सकते हैं जो उधर की साइड में किया है मैंने। अगला दिया है 85। संख्याओं एक 3 5 1 3 5 7 .25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 0 1 2 और 3। देखो पहले गुणा करके देखो, जैसे हम 2 और 5 का गुणा करें तो कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, यानी अंत में 0 कितना 0 बन जाता है 1। 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20। ठीक है। और 4 और 25 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 100। किसी के अंत में यानी लास्ट में, लास्ट वाला इकाई का अंक 0 जब बनेगा, जब उसके गुणनखंड में उसमें 2 और 5 कॉमन होगा, यानी 2 और 5 से ही 0 बनता है और किसी से 0 नहीं बनता। कि 5 दूनी 10 हो जाता है, 1 0, 2 0 बनाने तो 2 5 होंगे और 2 ही 2 होंगे। ठीक है ना। 2 0 बनाने तो 2 ही 5 होंगे, 2 ही 2 लगेंगे। ठीक है ना। अब इसका गुणा करना है, जैसे 1 गुणा कितना 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ... और गुणा 25। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, ऐसे बता 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सभी विषम संख्या हैं। तो इकाई का अंक कितना बनेगा, शून्यों की संख्या कितनी बनेगी, शून्य संख्या एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि शून्य बनाने के लिए क्या होना चाहिए 2 जरूरी है।
एक जीरो में एक शून्य बनता है, एक जीरो से, एक दो से एक शून्य बन जाता है, 2 और 5 की सहायता से। चाहे फिर 5 से ये बदलो या ये बदलो, बात नहीं है। जैसे एक ही 5 है और 2 3 बार हैं तो भी गुणा करेंगे तो भी एक ही जीरो बनेगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो भी एक ही तो जीरो बन रहा है। या 2 1 हो और 5 मान लो 2 हो तो भी एक ही जीरो बनेगा। 5 दूनी 10, 50 हो जाएगा, तो भी एक ही जीरो बनेगा। अगर जीरो 2 बनेंगे तो 2 ही 5 लगेंगे और 2 ही 2 लगेंगे, तब बनेगा ये 100 यानी 2 जीरो। ठीक है ना। तो जीरो बनाने के लिए जीरो इकाई का अंक जब बनता है जब उसमें 5 भी हो और क्या हो और 2 भी हो। ठीक है। तो इसमें 5 तो है, 5 मिल जाएगा। 5 के बाद क्या मिलेगा, इधर आएगा 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 15, तो 5 तो और भी मिलेगा, लेकिन इसमें क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, तो शून्य, एक भी शून्य नहीं बनेगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, 0। शून्यों की संख्या शून्य ही रहेगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो बता देना। और देखते हैं और सवाल होंगे तो और आ जाएंगे अच्छे से। अगला 86, किसी संख्या को सात से गुणा करने पर प्राप्त गुणनखंड, प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल के सभी अंक, के सभी अंक 3 हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है 47 619, 47 719, 48 619, 47 649। ठीक है। या ऐसा करो 7 से सभी में भाग लगा कर देख लो, या 7 की विभाज्यता चेक करके देख लो, जो भाग जाएगा वो आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, कोई संख्या x मान ले रहा है और इसमें 7 से गुणा कर रहा है तो कितना मिल रहा है, सभी अंक 3 हो जाते हैं, यानी 3 3 3 3। कितने अंक तक, 1 2 3 4 5, 5 है तो इसमें 6 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 इसलिए क्योंकि ये वाली बड़ी संख्या 3 से सभी बड़ी हैं। भाग लगाने पर 4 के आसपास आ जाएगा पहला, तो भाग लगाओ। तो x का भाग कैसे लगेगा, 33 33 और 33, सभी अंक कितने हैं, 3 3 है। ठीक है ना। भाग लगा कर देख लो, भाग लगाना, ये 33 है, कितने बाद जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 5 बच जाएगा, 53 हो जाएगा, 7 7 49, फिर 4 बच जाएगा, 7 6 42, 1 बच जाएगा, 7 1 7, 6 बच जाए, 7 9 63, पूरा का पूरा जा रहा है भाग, यानी कि कौन सी संख्या हो जाए, 47 619, 47 47 47 619, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना। x मान ले, इसमें 7 का गुणा किया तो कितना हो गया, सभी संख्या 3 3 की हो गई, सभी अंक 3 3 के हो गए, तो सभी अंक 3 3 के, 7 से भाग लगाया तो हमें इतना मिल गया। इसका यही सही आंसर है। अगला अगला है 87, संख्याओं बाईस 2272 तथा
875 को एक 3 अंक की संख्या को एक 3 अंक की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। n के अंकों का योगफल कितना है? n के अंकों का योगफल कितना है? ऑप्शन दिया है 10, 11, 12 और 13। देखो संख्या है ये वाले 2 संख्याएं, n से भाग देने पर शेषफल बराबर प्राप्त होता है। तो n का पहले तो मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अंक जोड़ देंगे, अंकों का योग कितना है। तो क्या होता है, देखो संख्या बराबर क्या होता है, कल ही बताया था। संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल दोनों में बराबर है। देखो संख्या पहली वाली कितनी है 2272। भाजक कितने से भाग लगा रहे हैं n से, भाग कितने बार गया है भागफल अपनी ओर से मान ले रहा है a भागफल है, ठीक है ना। प्लस शेषफल कितना है, शेषफल x मान ले रहे हैं, दोनों के लिए एक जैसा होगा। दूसरी वाली संख्या कितनी है 875 बराबर n से ही भाग लगा रहे हैं और इसका मान ले रहे हैं भागफल कितना गया b बार भाग गया है और प्लस x मान ले रहे हैं। अब इसको घटा दे रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें से ये घटा दो, तो ये हो गए 12, 12 में 5 गए बचेंगे 7, यहाँ रह गए 6, 9 बच जाएंगे, यहाँ रह गए 11, 3 बच जाएंगे और 1, और कितना बच जाएगा NA माइनस NB, ये तो वही हो गया। तो n कॉमन हो जाएगा, यानी 1397 बराबर n और a माइनस b, यानी कि n से अगर भाग लगाएं 1397 बट्टे n, तो कितने बार भागफल आ जाता है a माइनस b, यानी कि n से भाग लगाएं तो इसमें पूरा पूरा कट जाएगा। ये पूरी पूरी नहीं कट रही थी, ये वाली पूरी पूरी नहीं कट रही थी, कुछ क्या बच रहा था, कुछ शेषफल बच रहा था, ठीक है। लेकिन 1397 में n से भाग लगाएं तो कुछ ना कुछ भाग चला जाएगा, लेकिन शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि भागफल ही तो है, शेषफल तो कट गया, शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसा 1397 में कौन सी संख्या से भाग लगाएं तो भागफल पूरा पूरा चला जाए, वो शेषफल ना बचे, पूरा पूरा भाग कट जाए। तो देखो 1397 में काटो, इसको 3 अंक की बनानी है एक संख्या, ये तो वैसे 4 अंक की है, 3 अंक की बनाओगे तो 1397 को काट लो। कितने से कट जाएगा ये देखो, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये हो रहा है 20, ये 20 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट कर देखो, 7 एकन 7 बचेगा 6, 7 नेम 63 बचेगा 6, 7 से नहीं कटेगा। अगला 11 से काट कर देखना, 11 की वैधता क्या है, ये जोड़ते जाते हैं ये वाले, तो ये 10 हो गए, 10 11 से कट रहा है, 11 एकन 11 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 7, 11 सत्ते 77, 11 से काट रहे हैं, ठीक है ना, पूरा पूरा कट गया। यानी इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, क्या संख्या बन जाएगी 11 और 127, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर भाग लगाएं किस संख्या से पूरा पूरा जाएगा, एक 11 से चला जाएगा, एक 127 से पूरा पूरा कट जाएगा।
तो n का मान क्या है, n का मान वो है जो 3 अंक की है। इसमें दे रहा था 3 अंक की संख्या बतानी है, तो n का मान क्या निकल आएगा, n का मान निकल आएगा 127। ठीक है, देखो इसमें 127 से भाग दें तो 127 से 127 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 11। और हम अगर 11 से भाग दें तो कितना, 11 से 11 कट जाएगा और 127 बचेगा। लेकिन हमें कौन सी संख्या बतानी है, जो ऐसी संख्या वो 3 अंक की, तो 3 अंक की संख्या यही बन रही है। तो n का मान कितना हो जाएगा 127। अब इसके अंक जोड़ लो, तो 1 और 2 3 और 10 हो जाएगा, अंकों का ये कितना होगा 10। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला। ये चीज़ मत करना, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा सवाल आए तो क्या करोगे, इस वाली में से ये घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि हमें शेषफल रखना ही नहीं है, ये वाला शेषफल घटा देते हैं। ठीक है, ये वाला अगर शेषफल घट जाएगा तो संख्या बचेगी अपनी, संख्या कितनी बचेगी 1397। अब इसके फैक्टर तोड़ने हैं, यानी गुणनखंड तोड़ने हैं, और उसी गुणनखंड से एक संख्या बनानी है जो कितने अंक के, 3 अंक की संख्या बनानी है। तो इसके गुणनखंड हुए 11 गुणा 127। अब मत तोड़ो, अब क्या करोगे तोड़ के, क्यों 3 अंक की ये संख्या बन चुकी है। तो n का मान कितना आ जाएगा 127। ठीक है, इस टाइप से ही करना, क्योंकि ये वाला थोड़ा लेंथली पड़ेगा। वैसे इस सवाल में तो करना, यहाँ पर एग्जाम थोड़ी ना कर रहे हो, यहाँ पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो ये काटने के लिए घटाया जाता है, और घटाने के बाद n से पूरा भाग देकर कुछ ना कुछ किया जाता है, भागफल बच जाता है। तो 127 से भाग जाएगा तो कितना बचेगा 11। यानी कि अगर ये पूछे a माइनस बी कितना भागफल बचेगा, तो 11 भागफल बचेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो